हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 11 सब क्वेश्चन थे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने ऑल 11 सब क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कंप्लीट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 6.5 को फिनिश कर देंगे सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6 विच इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें यहाँ पर दिया है, find the equation of the curve which passes through the origin and has the slope x plus 3y minus 1 at any point x comma y on it। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को आना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट ए एक्स कॉमा वाई be any point be any point on the curve। तो कर्व को मैं अज्यूम कर लेता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये वैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट ए एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल एफ ऑफ एक्स। कंडीशन क्या दिया देखो यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन and has the slope x plus 3y minus 1 at point क्या दिया है x, y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore slope therefore slope of curve is क्या हो जाएगा, आपको पता है slope of curve हम लिखते हैं dy by dx। so if y equal to f of x is the equation of the curve then its slope is given by dy upon dx। आपको पता ही है। अभी हम लिखेंगे देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आई विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम यहाँ पर देख के लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज़ द स्लोप x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस 3y माइनस, ये स्लोप दिया है। तो dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 1। अब यहाँ से हम देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड में जो प्लस 3y है उसे मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3y और इज इक्वल टू क्या बचता है देखो x माइनस 1 यहाँ पर बच रहा है, एज इट इज़ रहेगा। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं उसे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ। तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग। हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, ठीक है, कंपेयरिंग विथ dy अपॉन dx प्लस होता है py इक्वल टू q। इसे कंपेयर करेंगे तो हमें देखो यहाँ से p का वैल्यू मिल जाएगा। p होता है y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट कितना दिया है, -3। तो p का वैल्यू -3 हो गया। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q, q का वैल्यू आएगा आपका x माइनस 1। तो एक बार आपको p एंड q मिल गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e रेज टू पावर में इंटीग्रेशन आता है p इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा e रेज टू पावर में p का वैल्यू कितना है, -3 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू, ये हो जाएगा आपका -3x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ -3 इज -3x। तो हमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू ई रेज टू -3x है। तो एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, अब आप सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और ये प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे, सोल्यूशन हमें मिलते जाएगा। सो देखो y एज इट इज़ रहेगा। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू -3x। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू देख लो आप, x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू -3x
और ये dx हो गया और ये देखो आपका प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। तो x माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, तो x माइनस वन आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल से निकाल सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है u इंटू वी का, ये u रहेगा और ये v रहेगा। देखते क्या आता है इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले u लिखते हैं x माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होता है ई रेस टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफ v आता है ई रेस टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे होल डी एक्स आएगा और ये प्लस सी तो आपका रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं सोल्यूशन हमें मिलेगा। सो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, तो ई रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री हो जाएगा। फिर माइनस देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव एक्स का वन होता है, माइनस वन का जीरो, दैट मीन्स वन आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, तो ई रेस टू माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स और ये प्लस सी यहाँ पर रहेगा। हमें सिंप्लीफाई करते जाना है। देखो यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये मैं इंटीग्रेशन को वैसे ही रखूँगा। एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन आएगा इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन आएगा देखो माइनस थ्री और ये इंटू डी एक्स है प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ई रेस टू देखो माइनस थ्री एक्स, ये डिवाइड बाय यहाँ पर अपॉन में माइनस थ्री है, माइनस और ये माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा एंड ई रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, तो मैं वन बाई थ्री ये बाहर लेता हूँ और ई रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस थ्री एक्स। सो अगेन देखो यहाँ पर माइनस थ्री आएगा और ये प्लस सी है। सो देखते हैं क्या मिल रहा है। सो दिस इज y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री लिख सकते हो आप ऐसे, एंड दिस इज x माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, फिर ये प्लस माइनस देखो माइनस हो जाएगा ई रेस टू माइनस थ्री एक्स और यहाँ पे डिवाइड बाई थ्री थ्री ज़ा नाइन है और ये प्लस सी। देखो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे टर्म्स को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो देखते क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू एक्स माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा ई रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय नाइन, यहाँ पर देखो इक्वल टू सी हो जाएगा। देखो ईच टर्म में ई रेस टू माइनस थ्री एक्स है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड ई रेस टू माइनस थ्री एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ई रेस टू माइनस थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया ई रेस टू माइनस थ्री एक्स से तो y बचेगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको बचेगा x माइनस वन डिवाइड बाई थ्री बचने वाला है, प्लस यहाँ पर डिवाइड किया तो आपको देखो वन बाई नाइन बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू सी। मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम लेकर के मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इजीली आंसर मिलेगा। उससे बेटर मैं क्या करता हूँ बोथ साइड ईच टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते क्या आएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो 9y प्लस, अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस वन अपॉन थ्री इंटू नाइन, तो 3 और 9 कैंसिल होगा तो 3 इंटू देखो x माइनस वन बचेगा। सेकेंड टर्म को भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को 9 से मल्टीप्लाई मतलब ईच टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस देखो यहाँ पे 1 बाई नाइन इंटू 9 करेंगे तो 1 बचेगा और ये c को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9c हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलेगा हमें, ये 9y प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस थ्री हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू देखो 9c हो जाएगा ये। सो दिस इज़ 9y प्लस 3x माइनस थ्री प्लस वन, तो ये देखो आपका माइनस टू हो जाएगा इक्वल टू 9c। देखो हमने बोथ साइड ना ई रेस टू माइनस थ्री एक्स से डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी हम ई रेस टू माइनस थ्री एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये c अपॉन क्या हो जाएगा देखो आपका ई रेस टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो ई रेस टू माइनस 3x डिनोमिनेटर में है, ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो c इंटू क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू देखो ई रेस टू प्लस 3x हो जाएगा। हाँ, बिकॉज अपॉन में माइनस 3x है तो जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो 9c ई रेस टू प्लस 3x हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो c आपका यहाँ पर आएगा, ये हो गया आपका c1 इंटू ई रेस टू प्लस 3x हो गया, और c1 कहाँ से आया, 9c को हमने c1 लिख दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर, मेंशन कर दो आप, 9c को हमने c1 यानी कि दूसरा कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। मैं देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से मिल जाएगा 9y और ये प्लस 3x आपका है, और यहाँ पर देखो -3 + 1 तो -2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो -2 एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या है c1 इंटू देखो ये ई रेस टू 3x है। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन लिखा हुआ है। तो पासेस थ्रू द ओरिजिन मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस कर्व, यहाँ पे लिखोगे कर्व पासेस, हाँ सिंस कर्व पासेस थ्रू, आप यहाँ पे लिख दोगे ओरिजिन, सिंस कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर x इक्वल टू, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, बिकॉज जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में देखो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते क्या मिलता है। तो y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 तो ये भी देखो आपका 0 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू ये c1 रहेगा इंटू ई रेस टू 3 इंटू 0, तो ई रेस टू 0 हो जाएगा। तो देखते हैं हमें यहाँ से c1 का वैल्यू क्या मिलता है, -2 इक्वल टू c1 इंटू ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1। तो देखो हमें c1 का वैल्यू ना यहाँ से -2 मिलने वाला है। अब ये c1 का वैल्यू -2 आप इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट कर दो, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट c1 इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, देखो आंसर क्या मिलता है, तो 9y प्लस 3x -2 इज इक्वल टू c1 का वैल्यू -2 है तो -2 इंटू ई रेस टू 3x। थोड़ा सा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 9y प्लस 3x है ना, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा आपका यहाँ से, तो मैंने अगर यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस x हो जाएगा, -2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो +2 हो जाएगा, -2 ई रेस टू देखो ये 3x हो गया। थोड़ा सा और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स देखो 3y और ये प्लस x हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस ई रेस टू 3x बचेगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा ये सम सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 देखो आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3/√2, √2 हैविंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज -4x अपॉन 9y। तो हमें स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हमें दिया है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर लेट a x, y, हाँ लेट a x, y बी एनी पॉइंट, हाँ be any point on the curve, हाँ be any point on the curve को हम अज्यूम करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें दिया है, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज गिवन बाय dy/dx, ये तो आपको मालूम है, एंड दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको दिया है, देखो यहाँ पर हमें दिया है -4x अपॉन 9y, ये हो गया देखो आपका -4x अपॉन 9y हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब उसका सॉल्यूशन निकालना है, बहुत इजी है। मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका dy इंटू 9y इज इक्वल टू dx इंटू क्या आएगा -4x। तो यहाँ पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली देखो वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हो जा रहा है, यानी कि dy के साथ में y का फंक्शन है और dx के साथ में x का फंक्शन है। थोड़ा और मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका y इंटू dy इक्वल टू 9 को मैं वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -4/9 और यहाँ पर देखो x है और ये इंटू dx है।
तो वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में dy y का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में dx के साथ में x का फंक्शन है। तो हम अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग, ठीक है, मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -4/9 को बाहर रख दो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका x इंटू डी एक्स। y का इंटीग्रेशन आपको पता है, y का इंटीग्रेशन होता है y² और ये देखो -4/9 है, x का इंटीग्रेशन x² और यहाँ पे मैंने लिख दिया +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन हम नॉर्मल वे से सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स वाई मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा आपका y² इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा 2 2 ज़ा, तो यहाँ बचेगा -2/9 इंटू x² प्लस c हो जाएगा दिस वे। अब हम क्या करते हैं, ये पूरे टर्म्स को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका y² यहाँ पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2/9 इंटू देखो x² हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर c बच रहा है। और थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 2 ज़ा 4x² हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा आपका 9y² डिवाइड बाय 18 आएगा, 18 को आप वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये 18c हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 18c कांस्टेंट है, तो उसे मैं कोई दूसरा कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ c1, आप यहाँ पे मेंशन कर दो, वेयर हमने अज्यूम किया है 18c इज इक्वल टू c1, ये हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब ये देखो आपका सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट ये जनरल सॉल्यूशन है, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में आपको दिया है हैविंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो आपको दिया है 3/√2, √2, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 3/√2, √2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन ऑफ कर्व, हाँ सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग, हाँ इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, आप लिखोगे यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया है आपको यहाँ पे 3/√2, हाँ पासिंग थ्रू पॉइंट 3/√2, √2, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई, हाँ आप लिखोगे देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर इट विल सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अभी x का वैल्यू 3/√2 और y का वैल्यू √2 पुट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू 3/√2 एंड y इज इक्वल टू कितना पुट करोगे आप, √2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4, x का वैल्यू कितना है 3/√2, ये हो जाएगा 3/√2 का देखो स्क्वायर आएगा, फिर प्लस है 9 है, y का वैल्यू कितना है √2 है, तो राइट हियर √2 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ये c1, तो यहाँ से आपको c1 का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 4 किया तो 36 आएगा, अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 9 इंटू √2 का स्क्वायर किया 2 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू c1। तो ये कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिलेगा 18 मिलेगा, प्लस दिस इज 18 इक्वल टू कितना हो गया आपका c1, तो हमें देखो c1 का वैल्यू कितना मिल गया है 36 मिल गया है। अब ये c1 का वैल्यू 36 इक्वेशन नंबर 1 में रीसब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको फाइनल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ पुट c1 इक्वल टू 36 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ से, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस देखो यहाँ पर 9y² इज इक्वल टू c1 का वैल्यू 36 है। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ये उसका सॉल्यूशन मिल गया, सम आपका सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, सिस्टमैटिकली आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो और उसे प्रैक्टिस करते जाओ, सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। नाउ इक्वेशन नंबर 4 देखो आपको दिया है द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2 दिया है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5।
तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। बहुत इजी है, मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर लेट ए एक्स कॉमा वाई बी, हम यहाँ पे लिखते हैं एनी पॉइंट, हाँ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, हाँ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो लेट ए एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्लोप, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप, यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, आपको पता है हम dy अपॉन dx से लिखते हैं स्लोप को। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिया है, तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो कंडीशन आपको क्या दिया है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने, x, y है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the slope of the tangent to the curve at any point by phi। तो dy अपॉन dx प्लस phi, ऐसे आपको बोल रहा है। कंडीशन आपको दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, बाय phi टू इट्स स्लोप, यानी कि स्लोप से phi ज़्यादा दिया है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया है x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करके मैं सॉल्यूशन यहाँ से निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो प्लस वाई को मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, और ये फाई को यहाँ पर आप शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा देखो आपका x माइनस फाई। तो आई थिंक ये आपको समझा रहेगा हमने क्या किया है। सो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे देखो कंपेयरिंग विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस होता है पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमें देखो p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, p का वैल्यू हमें मिलेगा -1, और q का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, देखो यहाँ से x माइनस 5 मिल जाएगा। अब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ईजिली। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक फॉर्मूला आपको मालूम है, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ होता है p इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल ई रेज टू पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है -1 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू -1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है -x आएगा, तो ई रेज टू -x। देयरफॉर वी गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ आई एफ हमें कितना मिला है, ई रेज टू -x। एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, फार्मूला होता है, हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू लिखना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब जस्ट आप वैल्यू पुट करो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो y एज इट इज़ रहेगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है e रेज टू -x इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर x माइनस 5 है, ठीक है, इंटू देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू -x है, और ये इंटू डी एक्स प्लस सी, दिस वे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से आएगा, u इंटू वी रूल। तो x माइनस 5 जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, e रेज टू -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये u रहेगा और ये v रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, ठीक है। तो मैं देखो सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू -x इक्वल टू, अब यहाँ पर u इंटू वी रूल है, तो पहले देखो u आता है मालूम है आपको, फिर लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि e रेज टू -x dx, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन, हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, फिर यहाँ पर देखो आपका इंटू इंटीग्रेशन आता है v dx, हाँ दैट मीन्स e रेज टू -x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम अगेन देखो यहाँ पे dx लिखते हैं, और ये प्लस c तो रहेगा आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करते जाओ तो क्या आएगा, y इंटू ई रेज टू -x इक्वल टू देखो यहाँ पर x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू -x, तो e रेज टू -x का इंटीग्रेशन e रेज टू -x आएगा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ -x, तो -1 हो जाएगा वो,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 तो 1 आएगा, इंटू देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 और ये प्लस सी रहेगा और यहाँ पर तो डी एक्स भी है। सो ये हो जाएगा आपका देखो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एक्स माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स और ये देखो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 और ये देखो आपका प्लस सी रहेगा। तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू ये देखो माइनस एक्स माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ई रेज टू माइनस एक्स और ये प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ईच टर्म में हमें ई रेज टू माइनस एक्स मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ ई रेज टू माइनस एक्स से बोथ साइड में डिवाइड कर देता हूँ। तो जब बोथ साइड आप ई रेज टू माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे y बचेगा, ये माइनस आपका देखो यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और हम c को भी देखो डिवाइड कर रहे हैं ई रेज टू माइनस एक्स से। ईच टर्म बोथ साइड डिवाइड बाय ई रेज टू माइनस एक्स, देखते क्या होता है। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस देखो यहाँ पर x माइनस 5 ये -1 है प्लस देखो यहाँ पर ये c इंटू अपॉन में ई रेज टू माइनस एक्स है तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ई रेज टू पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ये आपको मालूम है। सिंप्लीफाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ देखो यहाँ पर तो क्या मुझे मिलेगा y इक्वल टू माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो -x और ये देखो आपका +5 आएगा, -1 आएगा प्लस c है इंटू ई रेज टू एक्स दिस वे। तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका y इक्वल टू -x +5 -1 तो हमें देखो +4 मिल जाएगा और ये प्लस c इंटू ई रेज टू एक्स। मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्चुअली आपका y इक्वल टू 4 -x प्लस c ई रेज टू एक्स हो गया, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये जनरल सॉल्यूशन मिला हमें, दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है बिकॉज x और y का वैल्यू हमें दिया है इक्वेशन में। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ना 0,2 दिया है। तो अब मैं देखिए तो अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंस कर्व इज पासिंग, हाँ सिंस कर्व इज पासिंग लिखो गया, सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू, हाँ कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है क्वेश्चन में दिया है 0,2, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई, हाँ देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई इज इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड करेगा इसको। तो पुट हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 में यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा मुझे, y का वैल्यू 2 है और ये 4 माइनस एक्स का वैल्यू 0 है प्लस c इंटू ई रेज टू एक्स का वैल्यू 0 है तो मुझे मिलेगा 2 इक्वल टू 4 प्लस c इंटू ई रेज टू 0 इज़ 1। तो ये देखो मुझे यहाँ पर c मिलेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो मुझे c का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा, ये c का वैल्यू है। तो ये जो हमें c का वैल्यू मिला है देखो c का वैल्यू -2 मिला है तो ये c का वैल्यू -2 अगेन मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये y इक्वल टू 4 -x प्लस c का वैल्यू कितना है -2 तो ये हो जाएगा आपका -2 ई रेज टू एक्स। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन में फायदे को हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑल्सो द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो एक्जैक्टली सेम वे स्टार्ट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, लेट ए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x, y, b एनी पॉइंट, हाँ b एनी पॉइंट ऑन द कर्व लिखूंगा मैं, हाँ b एनी पॉइंट ऑन द कर्व, y इक्वल टू f ऑफ x, सपोज ये कर्व का इक्वेशन है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ तो यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो आपको क्या दिया कंडीशन में, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू, तो लिखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखेंगे dy बाय dx एंड दिस इज इक्वल टू, देखो दिया है, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, हमें यहाँ पे दिया है देखो, इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सिसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऐसा कंडीशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये देखो आपका dy अपॉन dx है, प्लस xy को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, तो प्लस xy को यहाँ पर आप शिफ्ट करोगे तो माइनस xy हो जाएगा, इक्वल टू देखो ये x बच रहा है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे मैं कंपेयर करूँगा, तो आई विल राइट हियर, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या होता है आपका, देखो जनरल फॉर्म होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर कर दो तो आपको यहाँ से p का वैल्यू मिल जाएगा, p इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, p का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस x मिलेगा, बिकॉज y का कोएफिशिएंट माइनस x है, तो यहाँ पे p का वैल्यू हो गया माइनस x, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q, q का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, q का वैल्यू देखो यहाँ से x आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख दो x। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू पावर में इंटीग्रेशन आता है और ये देखो आपका पी डी एक्स है, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर में इंटीग्रेशन, पी का वैल्यू क्या है माइनस एक्स इंटू देखो डी एक्स आपको दिया है, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू, माइनस बाहर ले लो और x का इंटीग्रेशन आपको पता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू दिस वे, तो हमारा देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ तक हो गया। तो एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, अब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, हाँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है y इंटू हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आएगा आपका देखो q इंटू लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और ये प्लस ये फॉर्मूला हमारे पास है, सपोर्ट करो y इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, हाँ तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, q का वैल्यू कितना निकाला हमने, q का वैल्यू हमने कितना निकाला है, देखो यहाँ पर दिया है q का वैल्यू x है, तो यहाँ पर आप लिख दो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स और ये प्लस c हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका इंटीग्रेशन है, देखो यहाँ पे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर टू, तो हम क्या करेंगे e का जो पावर दिया है ना माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, उसे हम t लेकर के पुट करेंगे तो आपको ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू टी लेके सॉल्व करता हूँ मैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस हाफ तो वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स होता है, दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो टू कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, सो दिस आई कैन राइट x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो ये माइनस डी टी हो जाएगा, यहाँ तक देखो आपको समझा रहेगा। अब हम देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देयरफॉर y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, x इंटू डी एक्स को मैं रिप्लेस किससे करूँगा, x इंटू डी एक्स को रिप्लेस करूँगा माइनस डी टी से, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका माइनस डी टी इंटू ई रेस टू कितना हो जाएगा t हो जाएगा दिस वे, और यहाँ पे लिख दो आप प्लस c,
सो दिस आई कैन राइट y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। दिस इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लो और ई रेज टू टी का इंडिकेशन तो आपको पता ही है, ई रेज टू टी होता है और ये प्लस सी हो गया। टी का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी की जगह पे आप लिखोगे माइनस, ये हो जाए टी की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ पर भी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो मैं बोथ साइड ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये y बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा और ये प्लस देखो आपका c को आप डिवाइड कर रहे हो ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये c इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो ई रेज टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। दिस वे माइनस को यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 इक्वल टू c इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, हाँ, बिकॉज ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन है बट हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया है कि गिवन इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट, ना पासेस थ्रू द पॉइंट आपको 0,1 लिखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस गिवन इक्वेशन, हाँ सिंस गिवन लाइन, ऐसे लिखो सिंस गिवन कर्व पासेस, हाँ गिवन कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या है थ्रू द पॉइंट 0,1, हाँ पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते क्या आंसर मिलता है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 देखो आपका 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा c इंटू ई रेज टू 0, तो 1 आने वाला है, तो देखो c का वैल्यू आपका 2 मिल गया। देखो c का वैल्यू 2 हो गया, तो ये c का वैल्यू 2 अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका देखो y प्लस 1 इक्वल टू c का वैल्यू 2 मिला है, तो 2 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आपका सम ये सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।